देखो जी, तुम हज के मोजिज आदमी बैठे हो, मेरे 3 पोते हैं। आज तुम जो है ना इन तीनों ने अलग अलग कर दो। मेरे धोरे जितनी भी संपत्ति है इन तीनों में बराबर बांट दो। चाचा श्यामलाल, अपनी जो भी तुम्हारी संपत्ति है बाकी लिस्ट बनाकर हमें दे दो, हम इनका बंटवारा कर देंगे। चुप क्यों बैठे हो, अपनी बात रखो ना। देखो जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। भैया तू भी क्या अपनी जो तो कुछ कहनी है। मैंने कुलदीप ने इस घर में सबसे ज्यादा कमाया हो, तो हिस्सा क्यों मिल रहा बराबर? मुझे कुलदीप को मिलना चाहिए इससे ज्यादा। ओ बहला, शर्म कर ले शर्म। हमें पता होता है कितना कमाया कर कर के प्यार लुगाइन के चक्कर में आए के या गाँव में घरे छोड़ के जो शहर में जा बसे। अब न्यू कह रहा हमने कमाया। सारी बात तो यही है कि हम शहर में रह के तरक्की क्या करने लगे, उसी बात की तो जलन है इन्हें। ओ हो महाराजा चित्रसेन जी की पुत्री भी बोली है। भाई कहाँ तरक्की कर ली तुमने ऐसी? खाली दिया था बूझियो कौन सी बड्डी गाड़ी में बैठ के आई जो की तरक्की देख के जलेंगे हम। भाई देखो, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, ये तुम्हारा अपना फैमिली मसला। पर भैया मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, चाचा का ऐसा कोई जलन वाला मसला है ना, तुम्हारी गलत फहमियां बेचती है। भैया विपिन, कौन सी बड्डी गाड़ी में बैठ के आया वैसे तू यहाँ के लिए? सिकंदराबाद तक तो बस में आया जी मैं, और वहाँ से 4 नंबर तक का टेम्पू मिल गया, और उसके बाद 4 किलोमीटर पैदल आया जी मैं। भैया विपिन, फिर तो चाचा श्यामलाल की जलनबाजी है। जब तुम शहर में रहकर इतनी तरक्की करे पड़े हो, 50-60 लाख की बस आना जाना हो रहा तुम्हारा, फिर तो चाचा जलेगा ही जलेगा। चाचा पे तो साइकिल भी मुहस्सर नहीं है। चलो मत चाचा यार, गलत बात है तुम्हारी। बेटा जब हम बुलाए हैं तो तुम चुप बैठो, हमें बात करने दो। चाचा श्यामलाल किस किस करनी है बताओ। देखो जी, अब तक तो मैं चाह रहा है मेरे तीनों पोते में जो बराबर हिस्सा बटे, लेकिन इन दोनों की तरक्की कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो इन्होंने कुछ ज्यादा चाहिए ना। ये थोड़ा हल्का रहेगा तो ये मांग जो है यही की रहेगी सबसे पहले। अब तुम यहाँ जो एक और को ले जाओ और यहाँ तक बतलाओ यहाँ कहाँ चाहिए। ये बात वाजिब कही है चाचा तुमने। ऐसे मसलों में छोटे लौंडे की मांग जांच रहती है पहले। चलिए जी, चलिए तंदर। अब भैया अमना, चाचा खालिद, देख रहे हो कितनी नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। बिटिया, जो नाइंसाफी तुम्हारे संग आज हो रही है ना, वो 10 साल पहले मेरे संग भी हो गई। चाचा, हमारे अब्बू ने भी ऐसा ही करा तुम्हारी तरह। सबसे पहले हमारे छोटे वाले की मांग रख दी कि ये लेगा इसे जो चाहिए। वो इतना बड़ा हरामी लिखड़ा, सारे माल को हड़प का सब कुछ ले लिया। मेरे लिए ना छोड़ी चाचा उसने सुई की नोक भी। पर चाचा वही वाला मसला, ऊपर वाला सब देखता, जैसी करनी वैसी भरनी। आज जेल में पड़ा। तो तेरा अंतिम फैसला आयु? हाँ ताऊ जी, यू मेरा अंतिम फैसला ही है। चलो ठीक है। अमन ने सारी संपत्ति के 3 हिस्सा कर दिए। ये क्या बात हुई ताऊ जी? खाली दे कीट दिया तो ने कीट दे। अरे चाचा, इत्मीनान तो रखो यार, इतनी सी बात पर भड़क रहे हो हैं। बैठो तुम। ए भैया विपिन, तेरे मुंह में दही जम गई है जो तू अपनी लुगाई को जरा चुप नहीं करा रहा है। यहाँ पंचायत बैठी है, आंखों में शर्म ना। प्लीज आप बैठ जाओ ना, पंचायत की तो सुनो क्या कह रहे हैं, बैठ जाओ आप। देख रहा हो खालिद, तरक्की इंग्लिश में बातचीत चल रही है। वो लगे इंगी तैयार दिखे इंग्लिश सीट को सुझाव। हो सके है चाचा, इसमें कोई दो राय ना। लो भाई, फैसला सुन लो। अमन ने सारी प्रॉपर्टी, खेत, घर, भैंस 2 हिस्सा में बांट दी। कहिए तुम बूझिए। ए भैया ज्ञान, हिस्सा तो लेकिन 3 होने थे। हिस्सा तो 3 ही हुए हैं खालिद। 2 हिस्सा में सारी प्रॉपर्टी, 1 हिस्सा में चाचा श्यामलाल, चाची लुड्डो और चाचा श्यामलाल की पोती की शादी की जिम्मेदारी। सबसे पहले मांग रहेगी बड़े की,
वासु बाद में रहेगी बीच खेती, और जो बचेगा वो आमन ले लेगा। बतला वे भैया विपन, बतला क्या चाहिए तुझे? बतलाना क्या है, हमें तो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। बे कुलदीप भैया तू भी बतला दे, तुझे क्या चाहिए? तू भी जब से पंचायत में दही जमाए बैठा मुंह में, बतला तू भी क्या फरमाइश है तेरी? चाचा मैं एक फोन कर लूं पहले, जब बताऊंगा। फोन को मिला हुआ महारानी पे, हम तो पूछ ले, हमें पता कहाँ के है क्यों। प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा लूं या मार बाबा लूं? पागल हो गए हो क्या? बुड्ढे बुढ़े के क्या करोगे? आधा हिस्सा ले लो चुपचाप। ठीक है चाचा, मैं वो तो प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। देख ले अब के कैसे राजी हुए, कौन भी हंस रहे अब कहता है। चलो जी चलो, आओ चलो। क्या बात? राम राम जी। चाचा यार मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा, तुमसे कैसे कैसे कहूँ, कैसे कैसे तुम और दिलासा दूं। इसी तरह मैं भी एक दिन कंगाल रहेगा, खाली हाथ रहेगा तुम्हारी तरह। कौन कह रहा खालिद में कंगाल होगा? आज मैं अपने आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी महसूस कर रहा हूँ। ये जो मेरे सामने बैठा हो ना मेरा पोता, यू मेरा असली कोहिनूर का हीरो है। क्योंकि यहाँ ने जो है ना मैं आज वो खुशी दी है जाके पूरी दुनिया कीमत लगा लेगी ना, जब भी नहीं खरीद पाएगी। चाचा ये जो तुमने बात बोली है ना, इस बात की भी कीमत लाखों में। भाई जब मैं लाख लाख की बात कर रहा हूँ तो वो तो बड्डो पैसा वाला कौन है। बेटा अमन घर को चल, अब अपनी दादी तर अंशु तक है, इन लुगाई के गुलामन के घर खाली करेंगे। चल आ रहा हूँ मैं इतने। ठीक है बाबा। हरामजादे सुधारूंगी आज, कतई भी अकल नहीं है। वैसे अपने आप में दिमागदार बने। माँ जी आगा। हरामजादे तो मैं सुधारूंगी आज। क्या होगा माँ, तू क्यों रो रही है? कैसा बंटवारा करा तेने सारी संपत्ति तो उन दोनों में हड़ान नहीं दे दी, तू तो खाली हाथ रहेगा। माँ मैं कहाँ खाली हाथ रहेगा, खाली हाथ तो वे दोनों रह गए, मेरे तो अब भी दोनों हाथन में लड्डू है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मेरी माँ और मेरे बाबा अब भी मेरी गैल है। अरे मेरा राजा बेटा। मेरा राजा बेटा। सहर ठारू अणप दूरे छोटिया नई नई कूड़े छोटिया घर जन हसे जे